नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे अकाउंट में अभी 2500 रुपये दिखा रहे हैं लेन देन क्लब के अकाउंट में, जिसमें 750 रुपये मैंने अभी ऐड किया है। ये 700 रुपये का रीपेमेंट आज मुझे हुआ था और वो वापस मैंने 750 रुपये ऐड कर लिए, 50 रुपये बढ़ाकर। कल मैंने 5000 का फ़ंड ऐड किया था, बट उसमें से सिर्फ 3500 के आसपास ही इन्वेस्टमेंट कर पाया था, क्योंकि मुझे सेफ़र कस्टमर्स नहीं दिखे थे। तो अभी मैं 2500 रुपये चलिए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। जो भी मैं स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ वो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ और इट्स आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। जो लॉस होगा वो मेरा लॉस होगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पहले अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ और डैशबोर्ड से हम चले जाते हैं अपने मेरा सेफ़र ऑप्शंस। मेरे को लगता है कि रिपीट लोन्स, ये रिपीट लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनमें लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से पहले पैसा लिया है और फिर रिटर्न भी किया है और उन्हें फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो वो फिर से ले रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जितने लोग दिख रहे हैं आपको, ये सब रिपीट लोन्स वाले हैं। तो इसमें एक और ऑप्शंस मैं अप्लाई करता हूँ फ़िल्टर एंड शॉर्ट में जाकर। यहाँ शॉर्ट ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे ये स्कोर दिख रहा होगा आपको, लेन देन स्कोर। इस लेन देन स्कोर को हम हायर टू लोअर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, हायर टू लोअर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा हेल्प हो जाता है उन लोगों का प्रोफाइल देखने में जिनका लेन देन स्कोर थोड़ा हाई है। ये गारंटी तो नहीं है, बट इतना कह सकते हैं कि जिनका लेन देन स्कोर हायर है उनका प्रोफाइल थोड़ा सेफ़र हो सकता है उनके मुकाबले जिनका लेन देन स्कोर थोड़ा लो होगा। ये सिविल स्कोर नहीं होता है, सिविल स्कोर अलग चीज़ है। ये लेन देन स्कोर, लेन देन क्लब जो है प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से, अपना कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से, उसमें सिविल स्कोर भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, बट और भी कुछ सारे पैरामीटर्स हैं लाइक उनकी सैलरी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस या बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सब लेकर ये एक स्कोर तैयार करते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, मिसेस रीताबेन प्रजापति जी का है और इनका लेन देन स्कोर 800 का है और इन्हें 65,000 की ज़रूरत है। 35.52% इंटरेस्ट ये देंगी। 6 महीने के लिए लोन चाहिए, मंथली रीपेमेंट करेंगी। अभी इनको और 22,000 रुपये मिलने बाकी हैं। अहमद मनियार जी का अगर देखें तो इन्हें 800 का स्कोर है, 42,000 इनको और मिलना बाकी है। 58,000 का लोन अप्लाई किया है इन्होंने। इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट सेम है, 6 महीने की 6 मंथ्स का लोन पीरियड रहेगा। माफ़ कीजिएगा, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जस्ट मोहन राव जी हैं कोई, जो इनका भी लेन देन स्कोर 800 का है। 57,000 रुपये चाहिए, 57,000 रुपीज़, 39,000 इनको अभी भी मिलने बाकी हैं, 6 महीने का लोन है। तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए रीताबेन का थोड़ा प्रोफाइल देखते हैं अंदर जाकर। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जनरली देखता हूँ कि इनका प्रोफेशनल डिटेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। रिस्क कैटेगरी थोड़ा देख लेते हैं। रिस्क कैटेगरी इज़ लाइक, यहाँ पे ब्यूरो स्कोर इनका 769 है, विच इज़ क्वाइट गुड। 750 से ऊपर का सिविल स्कोर होना इज़ एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों का मैंने देखा है। सो दिस इज़ गुड। रिस्क कैटेगरी लेन देन क्लब की तरफ से ये मीडियम कैटेगरी में आती हैं। 800 का इनका स्कोर है, वो तो हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। 43 ईयर्स एज की हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इनके घर में किसी और ने इनका मतलब डिटेल्स लेकर लोन अप्लाई किया जा रहा है। ऐसा केसेस मैंने बहुत देखा है, बट ठीक है। प्रोफेशनल डिटेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं, तो ये मेरी कैटेगरी में फ़िट हो रही हैं, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ क्योंकि इनका सिविल स्कोर काफ़ी स्टेबल है, लेन देन स्कोर भी अच्छा दिख रहा है। 22,000 रुपये इन्हें और मिलने हैं। शायद मैं 1,000 रुपये इनको दे पाऊँगा, जो कि मिनिमम अमाउंट है। रिपीट लोन्स में जो मिनिमम अमाउंट हम दे सकते हैं इन लोगों को, वो 1000 रुपीज़ है इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। अगला प्रोफाइल देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा डिटेल में एनालिसिस, ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मैं थोड़ा और फास्ट एनालिसिस करता हूँ अपने लैपटॉप पे जब मैं करता हूँ तो ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को एनालिसिस देखनी है कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड।
आप अपना सजेशन दे सकते हैं अगर मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूं यहाँ से तो, या फिर अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो भी बताइएगा। लोन अमाउंट 58,000 का है, 6 महीने का है, मंथली देंगे 35%, 3% प्लेटफॉर्म फीस रहेगा। दोस्तों ये 3% प्लेटफॉर्म फीस 6 महीने के लिए है, इसीलिए 3% है। अगर ये 12 महीने का लोन रहता है तो प्लेटफॉर्म फीस 6% होता है। पर्सनल डिटेल्स 51 ईयर्स के हैं, 17 से हैं। रिस्क कैटेगरी में जाते हैं तो ब्यूरो स्कोर 700 का है, विच इज़ अगेन नॉट वेरी गुड, बट ओके, इस प्लेटफॉर्म पे 700 इज़ ऑल्सो गुड। तो लेन देन क्लब स्कोर 800 का है, तो मैं शायद इनको भी दे सकता हूँ लोन, ऐड कर लेता हूँ फ़िलहाल, आगे बढ़ लेते हैं। बट इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी 42,750 रुपीज़ मिलना बाकी है। दैट मीन्स अगर मैं इनको अभी इंगेज करता हूँ तो ये हो सकता है 2-3 दिन बाद इनको सारा अमाउंट फुलफ़िल हो, तब तक मेरा पैसा काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही आइडल बैठा रहेगा। तो ये एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जिस बंदे का स्कोर बेटर है और कम से कम अमाउंट है, जैसे कि थोड़ा नीचे जाते हैं, जैसे यहाँ प्रशांत रेड्डी जी का है, इनको 52,000 रुपये की ज़रूरत है और सिर्फ 4,250 रुपये और इन्हें चाहिए। मतलब अगर 4 लोग 1,000 रुपया करके दे दें, 1,250 रुपये एक बंदा दे दे और बाकी 3 लोग 1,000 करके दे दें तो इनका लोन बहुत जल्दी डिस्बर्स हो जाएगा। तो ऐसे चांसेस हैं कि बाय टुमारो ये लोन इनका डिस्बर्स हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपके पैसे पे। बट इसके चक्कर में हम अपना सेफ्टी नहीं देखेंगे, सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो चलिए, इनका भी थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छा प्रोफाइल दिख रहा है, मतलब फास्ट फिलिंग लोन कैटेगरी में आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 52,000 चाहिए, सब ये तो देख लिया, थोड़ा रिस्क कैटेगरी देख लेते हैं। ओ भाई साहब, इनका ज़रा ब्यूरो स्कोर देखिए, इनका ब्यूरो स्कोर 630 हो रखा है। लेन देन स्कोर इज स्टिल 800 बट ब्यूरो स्कोर इज 630 ब्यूरो स्कोर इज़ नो ऑफेंस, बट ऐसा होता है जनरली जब आप मल्टीपल टाइम्स अपना लोन पेमेंट करना भूल गए हैं, या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आप मिस कर चुके हैं, तो ये डिसिप्लिन जो होता है लोगों में कि पैसे टाइम पे नहीं दे पाना किसी कारणवश, तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर बहुत बैडली यहाँ पर होता है। 630 इज़ मच लेसर स्कोर। तो इनका ये इंडिकेट करता है कि इनका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है इज़ नॉट वेरी गुड। तो I'll just go with the ones which are looking safer. No offense please, I know everybody has their own situation. Sometime हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हम चाहते हैं कि हम अपना लोन रीपेमेंट कर दें, लेकिन स्थिति ऐसी रहती है, देयर आर कंडीशंस कि हम किसी कारण से मिस कर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है ऐसा। तो आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, but this is again I'm doing an investment, so I'm looking for the best options for myself. This doesn't, but still इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जिनमें पैसे दे रहा हूँ वो पैसे वापस करेंगे। तो ये रिस्क एक है और इस रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इस रिस्क के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 लोन को हमने ऑर्डर, अब यहाँ से मैं लेंड बटन पे प्रेस करके इन 2 लोगों को 1000 रुपीज़ जो कि मिनिमम अमाउंट था इन्वेस्टमेंट का, मैंने दे दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है बट इट्स ओके, आई एम ट्राइंग टू ऐड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। अभी लैंड मोर पे मैं चला जाता हूँ। लैंड भी ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में अभी कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा कि पेंडिंग 2 है। पेंडिंग इसलिए क्योंकि जिनको मैंने लोन दिया है उनको अभी और पैसे मिलने बाकी हैं। जब तक कि उनको पूरा पैसा नहीं मिल जाता ये डिस्पर्स में नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेरीज बहुत लोगों की आती हैं कि मैंने पैसे तो डाले हैं बट 2 दिन बाद 3 दिन बाद तक वो पेंडिंग स्टेटस में ही रह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको आपने लोन दिया है, अगर 50,000 का उसको चाहिए, अगर आपने लोन दिया अभी उसको और 40,000 मिलना बाकी है, तो जब तक वो 40,000 कंप्लीट नहीं होता, 50,000 कंप्लीट नहीं होता, वो आपका डिसबर्स नहीं होता है। ठीक है, तो आज का इन्वेस्टमेंट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सजेशंस हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आप ये भी बता सकते हैं क्या आपको लेन देन क्लब सेफ़ लगता है या अनसेफ लगता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन अच्छा हो। बाय।